आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर ये हमारा L है, ये इसकी लंबाई जो L है और ये जो है हमारा B है और ये दिख रहा है हमारा H है, हाइट। तो क्या होगा हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम समझते हैं फेस को। ये जो भी आयताकार दिख रहा है भाग, ये हमारा फेस कहलाता है। इस पूरे डायग्राम में कितने फेस होंगे, चलिए गिनते हैं। एक फ्रंट, एक बैक, दो, एक ऊपर एक नीचे, चार, एक दाएं और एक बाएं, छह। टोटल 6 फेस होते हैं। ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये जो भी पृष्ठ हैं इसके जो क्षेत्रफल होगा वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। ये जो फेस है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है, वैसा ही फेस पीछे भी है। मतलब 2 टाइम क्या हो जाएगा, ये h है और ये क्या है, l है। क्योंकि ये l है तो ये भी हमारे l ही होगा। 2LH और प्लस ऊपर का देखते हैं। ऊपर क्या है, l और b। 2 टाइम l प्लस b। 2 टाइम क्यों हुआ, जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे भी होगा। ठीक है। और 2 टाइम क्या हो जाएगा, राइट, क्योंकि जैसा राइट होगा वैसा लेफ्ट होगा। तो राइट वाला क्या हो जाएगा, b इंटू एच, बी एच। ठीक है। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम लंबाई चौड़ाई फिर ऊंचाई के रूप में देखें तो क्यों ना हम पहले क्या ले लें, एल बी, प्लस बी एच प्लस एल एच को एच एल लिख लेते हैं, एच एल, जिससे कि हमको याद रहे। तो हमारा जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया वो आया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है। यही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और इसका यूनिट क्या होगा, इसका होगा स्क्वायर यूनिट होगा। क्या होगा, ये स्क्वायर यूनिट। मतलब अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब ये लैटरल क्या है, अभी तो हमने देख लिया पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कहा जाता है, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम लैटरल की बात कर रहे हैं, मतलब पृष्ठीय पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। उसका मतलब ये जो हिस्सा है ये नहीं रहेगा, ये खाली रहेगा। ये ऊपर नहीं रहेगा और नीचे वाला नहीं रहेगा। मतलब ऊपर से खाली और नीचे से खाली रहेगा। ये साइड साइड सिर्फ रहेगा। वीडियो के द्वारा हम समझा रहे हैं कि किस तरीके का होगा। फिर समझते हैं। अगर ये L है, ये हमारा B है और अगर हमारा ये H है तो क्या होगा, लेटरल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जितना इसका क्षेत्रफल होगा पीछे वाले का भाई उतना ही होगा। इसका मतलब 2 बार हम इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा, ये H है और ये L है, HL, 2HL प्लस राइट का कितना है, HB, 2 इंटू HB। 2 क्यों लिखा, क्योंकि राइट का जितना क्षेत्रफल होगा उतना लेफ्ट का भी होगा। तो 2 टाइम एक ही बार हमने HB लिख दिया। 2H अगर कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा L प्लस B। कॉमन क्यों लिया गया, क्योंकि दोनों में H है इसलिए ये हो गया। ठीक है। इसको इजी वे में और आसानी से इसको आसानी से भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर इसकी बात किया जाए तो ये हमारा आयत का परिमाप है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। अगर इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बाहर बाहर का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। इसको इससे भी याद कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच।
या कुल मिला के ये देखा जाए आयत का जो परिमाप है उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आता है। चलिए आगे देखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन, इसमें हर एक साइड बराबर होगा। मान लीजिए ये साइड अगर ए है, कोई अगर साइड ए है तो सारे साइड ए ही रहेंगे क्योंकि यह घन है। घन में क्या होते हैं, सारे साइड इक्वल होंगे। ठीक है, इसमें जो फेस होंगे कितने होंगे, 6 होंगे। फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, टोटल 6। और एक का क्षेत्रफल कितना होगा, a इंटू ए, ये भी a होगा, a स्क्वायर, ये क्षेत्रफल होगा a स्क्वायर, क्षेत्रफल a स्क्वायर। तो 6 बार स्क्वायर 6 टाइम a स्क्वायर है तो हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब चलते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम समझ चुके हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, टॉप बॉटम को कैलकुलेट नहीं करते हैं, मतलब ये खाली रहता है अंदर से। ठीक है, तो हम अब कितने फेस बचे, 4, फ्रंट, बैक, राइट, लेफ्ट, और सबका क्षेत्रफल कितना है, a स्क्वायर है तो 4 टाइम क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा हमारा आंसर, 4 टाइम a स्क्वायर। तो घन का याद करने में काफी इजी है। इसमें 6 फेस है तो 6a स्क्वायर, इसमें 4 फेस है तो 4a स्क्वायर। ठीक है, काफी इजी है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ सवालों को करते हैं। रिया अपनी गुड़िया को एक बॉक्स में पैक करके उसे रंगीन कागज से सजाना चाहती है। अगर बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4, 3, 2 है, मतलब ये 4 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक, और ये क्या है, 2 है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है, 2 इंटू क्या होता था, LB प्लस BH प्लस HL, ये हो जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ये मीटर में है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 इंटू 4 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, और हो जाएगा 2 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 12, 6, 18, 18, 8, 26, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2 कैरी 1, 2 2 4, ये 5, ये मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर कागज की जरूरत पड़ेगी जिससे कि ये पूरा ढका जा सके। यहाँ देखते हैं कि 2 स्क्वायर मीटर भुजा वाले कितने वर्गाकार शीट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं कि पूरा जो कागज है वो इस तरीके से है, जिसका 52 मीटर स्क्वायर ये पूरा एरिया है, इसको ही काट काट के हमें इसको बनाना है, इसको ढकना है। ठीक है, अब ये कह रहा है 2 स्क्वायर मीटर भुजा वाले वर्गाकार शीट। मान लीजिए एक ऐसा कागज होगा वो, ठीक है, वर्गाकार कागज का मतलब क्या हो गया, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कितने 4 मीटर स्क्वायर कागज आएंगे। तो अगर 52 में अगर 4 से डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कितने सीट आएंगे, मतलब 52 मीटर स्क्वायर अपन 4 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 13 पीस सीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये पीसेस चाहिए। आगे देखते हैं, अगर वर्गाकार सीट की कीमत 36 रुपया पर डजन है। अब यहाँ देखिए 36 रुपया पर डजन,
मतलब 12 पीस की कीमत है 36 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, एक यहाँ निकाल लेंगे, एक पीस की क्या हो जाएगी कीमत, कीमत क्या हो जाएगी, ये 36 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 3 रुपये, 3 रुपये पर पीस। एक पीस की कीमत हमारी है 3 रुपये, और तो हमारी कुल खर्चा यहाँ पे जो कुल खर्चा आएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल जो खर्चा आएगा वो क्या हो जाएगा, उसको 13 पीस खरीदने हैं और एक पीस की कीमत है 3 रुपया, 39 रुपीज हो जाएगा। 39 रुपीज में वो सीट मिल जाएगी जिससे कि वो पूरी तरीके से इसको ढक सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, एक कमरे की दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कमरे की लंबाई मतलब 1/3 है, ये घनाकार है, क्यूबिक मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। ठीक है, अगर 3 ये है, 3 ये होगा, ये 3 होगा। ठीक, दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। दीवार, दीवार में क्या होगा, 4 ही दीवार होंगे घर में, अगर देखा जाए अंदर से तो 4 दीवार होंगे, तो 4 टाइम, और हमारा एक साइड कितना है 3, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 9, ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर दीवार का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है 3 रुपए पर स्क्वायर मीटर की दर से दीवार को सफेदी कराने का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 रुपए लग रहे हैं एक स्क्वायर मीटर का, ठीक है, यहाँ 36 स्क्वायर मीटर है, 36 मीटर स्क्वायर है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो खर्चा आएगा वो हो जाएगा कितना, 3 इंटू 36, ये हो जाएगा छतरी का 18 हासिल 1 छतरी का 9 1 10। ठीक है, ये हो जाएगा इतने रुपीज। अगर छत का भी सफेदी कराना हो तो क्या खर्चा आएगा। ठीक है, जो छत वाला एरिया है मतलब एक एरिया और ऐड हो गया। ठीक है, ये 4 टाइम था, इसका मतलब छत ऐड हो गया तो 5 टाइम हो जाएगा, मतलब 5 इंटू ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9, ये 45 मीटर स्क्वायर टोटल क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। हम निकालेंगे यहाँ कि यहाँ कुल क्षेत्रफल कितना होगा, कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, लेकिन हमको निकालना है क्या, खर्चा। खर्चा कितना आएगा 45 इंटू ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 3 बजे 15 की 5 हासिल 1 4 3 12 1 13, इतना रुपया आएगा। ठीक है।